मैं एक ग्रीन टी हूँ और कभी भी खुद को खाली बिस्तर नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बहुत बदमाश हूँ, मुझे बस ताजगी पसंद है। प्रेमिका ने कहा कि बार में बहुत सारे नए कोल बतख थे, वे सभी मांसपेशियों से भरे हुए हैं। और इसे सुनने के बाद मैं लगभग बाहर निकल गया। लीमा एक छोटी स्कर्ट में बदल गया, लेकिन वह एक लंबे समय के लिए बार में कूद गया। मैंने किसी भी नाटक के कुत्तों को चारा लेते नहीं देखा। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आज बेकार था और लौट आया। परिणाम स्वरूप जैसे ही वह बाहर गया, एक खेलने वाला कुत्ता बात करने के लिए आया। उसने कहा कि उसका नाम गैंगमैन था और मुझे यह अनुमान लगाने के लिए कहा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पीना पसंद है। मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसने मुझसे कहा कि मुझे हमेशा के लिए पीना पसंद है। मैं नीमा, यह मिट्टी की प्रेम कहानी बुढ़िया के दिल में है। फिर वह मुझे इलाके के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। 2 टूक कहकर मुझे लगा कि वह दूसरी पीढ़ी का अमीर हो सकता है। इसलिए जब उसने मुझे रात के खाने के बाद अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके बारे में सोचे बिना भी सहमत हो गया। बस ऐसे ही हमने बिना शर्म के जीवन जिया है। मुझे लगा कि मुझे सच्चा प्यार मिला है, इसलिए मैंने अपने हाथों को एक सुनहरे बेसिन में धोने का फैसला किया। लेकिन कल जब मैं शॉपिंग से वापस आई तो दरवाजे में घुसते ही मैंने देखा कि वो सोफे पर बैठे हैं और खूबसूरत वीडियो देख रहे हैं और खुशी से मेरे साथ साझा करने के लिए भाग गया। मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ और सीधे उसे डांट सकता हूँ। कौन जानता था कि उसके पास अपनी गलती स्वीकार करने का जरा सा भी रवैया नहीं था। कहा कि वह मुझे एक लंबे समय के लिए पर्याप्त था। जब वह पहली बार में मेरे पास आया तो उसने सोचा कि मेरा पीछा करना बेहतर है। उसने मुझे यह भी बताया कि उसने मेरे सारे पैसे इंटरनेट पर एंकरों को स्वाइप कर दिए थे। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे शांत करने का फैसला किया, इसलिए मैं रात में लिविंग रूम में सो गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में न केवल गुदा ने मुझे नहीं सहलाया, उसके लिए पैसे कमाने के लिए मुझे लाइव प्रसारण के लिए राजी करने के बजाय और फिर उसने अपने पसंदीदा स्ट्रीमर्स को एक स्वाइप उपहार दिया। यह भी कहा कि मेरी हरी चाय का नमूना मेरे जैसे बहुत सारे पुराने रंग समूह होने चाहिए। मैं उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए चिल्लाया और उसने सीधे मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे जमीन पर पटक दिया और गंदे शब्दों में डांटा। फिर उसने मुझे फिर से खींचा और मुझे एक बड़ा बैग दिया। मैं वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। अंत में उसने मुझे एक कुर्सी से बांध दिया और मुझे अपने मुंह से चिपका दिया। जब मैं जा रहा था, मैंने अपने कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी और मैं इतना डर गया था कि चारों ओर देखो कि क्या बचने का कोई रास्ता है। मुझे कैबिनेट पर एक चाकू मिला, इसलिए मैंने अपने हाथों और पैरों को छुटकी ली, कुर्सी को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाए। परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अस्थिर होता है और जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से चाकू भी उसके साथ नीचे गिर गया। मैंने रस्सी काटने की पूरी कोशिश की और फिर मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन किया और जल्द ही पुलिस आ गई। हालांकि इस बार मुझे सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। तब से मैंने अपने हाथ पूरी तरह से धो लिए हैं और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक पिकअप आदमी ढूंढ लिया है।